प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के स्कूली बच्चों की बल्ले बल्ले, नवंबर में छुट्टियों की भरमार, जाने पूरी लिस्ट। हरियाणा में इस महीने यानी नवंबर में स्कूली बच्चों की बल्ले बल्ले है। हरियाणा में नवंबर महीने में 9 दिनों की छुट्टियां पड़ने जा रही हैं, जिसके चलते स्कूल बंद रहने वाले हैं। इसमें 1 नवंबर में हरियाणा दिवस है, 5 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती है। इसके अलावा नवंबर में 5 रविवार पड़ने वाले हैं और नवंबर महीने में पड़ने वाली छुट्टियों की पूरी लिस्ट इस प्रकार है। नवंबर माह के अवकाश: 1 नवंबर हरियाणा दिवस, 2 नवंबर रविवार, 5 नवंबर गुरु नानक देव जयंती बुधवार को, 8 नवंबर दूसरा शनिवार, 9 नवंबर रविवार, 16 नवंबर रविवार, 23 नवंबर रविवार और 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस। स्थानीय अवकाश मंगलवार को और 30 नवंबर को रविवार ही है। प्लीज, थैंक यू और सॉरी बोलेंगे हरियाणा पुलिस, डीजीपी के आदेश, बोले लोगों को बढ़ेगा विश्वास। हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने जब से कार्यभार संभाला है तब से लगातार पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक और संवेदनशील जगहों के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय से शुक्रवार डीजीपी ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और थाना प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में डीजीपी ने 2 सप्ताह में सभी बदहाल थाने चौकियों की हालत सुधार का रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। इसके अलावा ओपी सिंह ने आदेश दिए हैं कि पुलिसकर्मी अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी में कृपया धन्यवाद और क्षमा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि पुलिस को फाइटिंग फिट और वर्किंग ऑर्डर में रखना उनका प्रमुख ध्येय है। हरियाणा पुलिस 365 दिन और 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर है। उन्होंने साथ में कहा कि किसी भी अनुशासनहीनता या बदमाशी किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर अपराधी को कानून के अनुसार सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रतिकार करेगा तो उसे तुरंत और उचित जवाब मिलेगा। मेडिकल छात्रों के लिए सुनहरा अवसर, सीएम सिटी के मथाना कॉलेज में इस कोर्स में बिना फीस दाखिला कैसे करें अप्लाई। मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। हरियाणा कुरुक्षेत्र जिले के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र लाडवा के गांव मथाना स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर फार्मेसी कॉलेज ने डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़ी घोषणा की है। कॉलेज ने अपनी प्रथम वर्ष की 75% सीटों पर बिना फीस के एडमिशन देने का निर्णय लिया है। कॉलेज संस्थान के चेयरमैन और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पूर्व सदस्य सूरजभान कटारिया बताया कि छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिससे वे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और फार्मेसी के क्षेत्र में अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। आवेदन एडमिशन करने की अंतिम तारीख 10 नवंबर है और इच्छुक छात्रों को एडमिशन के लिए कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर 9871274028 और BR अम्बेडकर फार्मेसी KKR.com पर पहले पाव आओ और पहले पाव के आधार पर रजिस्टर करना होगा। इसके बाद कॉलेज की वेबसाइट पर 1 से 8 नवंबर चुने हुए छात्र छात्राओं को मान्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर 10 नवंबर तक एडमिशन दिया जाएगा। हरियाणा में महंगी हुई बस सेवा, इस रूट का बढ़ा किराया, फटाफट चेक करें नई लिस्ट। अब हरियाणा रोडवेज की बस में यात्रा करने वाले महंगा हो गया है। दरअसल हरियाणा में ग्रीनफील्ड NH 352A पर मोहाना के पास टोल प्लाजा बना है, जो चालू हो गया है। इसके बाद रोडवेज ने बस का किराया 5 रुपए बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा असर सोनीपत से जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार सोनीपत से गोहाना जाने वाले यात्रियों को 45 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। पहले इस रूट पर जाने के लिए 40 रुपए देने पड़ते थे। इसके अलावा गोहाना से बड़वासनी और सोनीपत से खेड़ी दमकन का किराया 10-10 रुपए बढ़ाया गया है। बता दें, प्रतिदिन हजारों यात्री इस मार्ग पर सफर करते हैं। गोहाना रूट पर हर 15 मिनट में बस सेवा उपलब्ध रहती है। वहीं मोहाना टोल प्लाजा चालू होने के बाद रोडवेज प्रशासन की ओर से नई किराया सूची जारी की है। लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में संशोधन पॉलिसी जारी, ये काम पूरी तरह प्रतिबंधित, जानिए डिटेल। हरियाणा सरकार ने लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में संशोधन पॉलिसी जारी की है। इसके तहत लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि AWS वर्ग को मिलने वाली आवास को बेचना और ट्रांसफर करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी ने प्लॉट बेचा तो उस पर जुर्माना लगेगा। जितनी कीमत का उसने प्लॉट या फ्लैट खरीदा होगा उतना ही जुर्माना लगेगा और आवंटन रद्द करने की भी कार्रवाई होगी। वहीं कॉलोनियों में 20% प्लॉट और 15% मकान AWS वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। पहले ये पॉलिसी नगर एवं आयोजन विभाग की ओर से लागू की जाती थी, मगर अब ये नीति सभी के लिए आवास विभाग के माध्यम से लागू की जाएगी।
नई नीति के तहत EWS कोटे के तहत रिजर्व रखे जाने वाले प्लॉट 50 से 125 वर्ग मीटर के होंगे। फ्लैट का आगाज 200 से 400 वर्ग फीट तक तय किया गया है। 600 प्रति वर्ग मीटर प्लॉट व 750 प्रति वर्ग फीट के फ्लैट की कीमत 1.5 लाख रुपए होगी। CET 2025 ग्रुप सी के करेक्शन की तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक करवा सकते हैं करेक्शन। अभ्यर्थियों के अनुरोध पर CET 2025 ग्रुप सी करेक्शन पोर्टल की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। ये पोर्टल 17 अक्टूबर 2025 को खोला गया था, जो अब 28 अक्टूबर की रात 11:59 बजे तक खुला रहेगा। ये जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके दी। आयोग ने स्पष्ट किया कि भर्ती इस अवधि में अपनी आवेदन जानकारी में आवश्यक सुधार अवश्य कर ले, ताकि परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुधार करने का अंतिम अवसर आयोग ने साफ किया है। 28 अक्टूबर के बाद किसी भी स्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि समय रहते अपनी आवेदन की जांच कर आवश्यक संशोधन कर लें। बेलगाम रोडवेज बस ने युवा बैंक कर्मी को कुचला, सिर से गुजरा बस का पहिया, चालक मौके से हुआ फरार। बेलगाम करनाल डिपो की रोडवेज AC बस ने 26 वर्षीय युवक की जान ले ली। हादसा शुक्रवार सुबह सिवाहा स्थित बस स्टैंड परिसर के अंदर ही हुआ। विकास नगर का रहने वाला आकाश दिल्ली के एक बैंक में नौकरी करता था। सुबह करीब 7 बजे वो दिल्ली जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचा तो बस स्टैंड के अंदर भी तेजी से आ रही रोडवेज बस ने कट मारा और बस का पहिया आकाश के सिर के ऊपर से गुजर गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हादसे को देख बस चालक मौके पर बस को छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर सेक्टर 29 औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।